दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल विशेष सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है। ठीक है, इसके पहले मैंने औपचारिक पत्र के बारे में बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए और सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन विथ आंसर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, इसके पहले पढ़े थे औपचारिक पत्र लेखन क्या है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। या तो औपचारिक पत्र लेखन एग्जाम में आएंगे या अनौपचारिक, दोनों नहीं आएंगे, या औपचारिक या अनौपचारिक। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र का अर्थ क्या है। ऐसा पत्र जो किसी रिश्तेदार, जान पहचान वाले मित्र, संबंध या परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है। कुल मिलाकर के अनौपचारिक पत्र होता है जो हम लोग अपने रिश्तेदार, दोस्त, संबंध, परिवारों के सदस्यों को लिखते हैं। एक देखिए, शिक्षक के पास लिखते हैं तो शिक्षक एक अलग हो गया। कोई शिकायत के लिए हम लोग लिखते हैं जिला पदाधिकारी को, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन वो हो गया औपचारिक पत्र। अनौपचारिक मतलब तो जो अपने परिवार, घर, संबंध, दोस्ती आदि से जो हम लोग लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तब उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे मित्र को लिखा गया पत्र, बधाई देने के लिए पत्र, किसी का बर्थडे है तो उसमें बधाई देने के लिए पत्र, पिता को लिखा गया पत्र, बहन को लिखा गया पत्र, भाई को लिखा गया पत्र। ठीक है, अपने चाची, मौसा, मौसी, ये सब जितने भी सारे पारिवारिक पत्र होते हैं उस सभी को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। ठीक है, इसमें हम लोग डर कर नहीं लिखते हैं। अपना जो खुशी या दुखी होता है, कहीं कहीं दुख से भी हम लोग कोई पत्र लिखते हैं, तो अपना खुशी या दुखी अपने मर्जी से हम लोग लिखते हैं। लेकिन वही औपचारिक पत्र में हम लोग एक थोड़ा रिस्पेक्ट में रख करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र समझ गए आप लोग। अब अनौपचारिक पत्र लेखन होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए अनौपचारिक पत्र के प्रकार। तो अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है। पहला देखिए, बधाई देने वाला पत्र। दूसरा, जो शुभकामना देते हैं, शुभकामना का पत्र हो गया। तीसरा आपका हो गया निमंत्रण पत्र। चौथा हो गया आपको विशेष अवसरों पर लिखा गया पत्र। कोई जो विशेष अवसर होता है ना, तो उस पर लिखा गया पत्र। पांचवा होता है आपका सांत्वना पत्र। ठीक है, एंड छठा होता है किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, जानकारी देने के लिए पत्र। और सातवां होता है सलाह देने के लिए पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं, ये 7 हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सेम वैसी पैटर्न को मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, उसी पैटर्न पर लागू करके जिस प्रकार से इसके पहले मैंने औपचारिक पत्र लेखन बता रखा था, आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर मैं अनौपचारिक पत्र लेखन बताया हूँ। ठीक है, अगर आप औपचारिक पत्र लेखन को समझ गए होंगे और वीडियो अगर देख लिए होंगे तो अनौपचारिक पत्र आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कौन कौन सा बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे बात है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, देखिए, पहला भाषा सरल व स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हम लोग लिखेंगे पत्र में वो भाषा यानी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ताकि हम अपने मम्मी पापा, रिश्तेदार कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, तो उसको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो भाषा सरल व क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, पत्र लेखन में आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं, आप पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो कम से कम आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम पिता को पत्र लिख रहे हैं, हमसे बहुत उम्रदार हैं पिता, यानी उसकी आयु बहुत आगे है। या तो फिर आप अपने भाई पर लिख रहे हैं जो कि आपका भाई बहुत ही उच्च लेवल पर है, तो आयु दे करके लिखना कि कौन व्यक्ति कहाँ का हैसियत कैसा है, वो किस पद पर है। ठीक है, वो कितने उच्च अधिकारी हैं, उसी हिसाब से आपको बात करना है ना। मान लो कि आपके पिता हैं और आप अपने दोस्त के जैसा बात करोगे तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, आपका दोस्त है, आपके आयु के लेवल का है, आपके उम्र का लेवल का है, तो आप उसके साथ थोड़ा सा मजाकिया टाइप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पत्र लिखते समय ये सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आयु की जो लिख रहे हैं उस व्यक्ति का आयु कितना, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होना चाहिए। जो पत्र में आप बात लिख रहे हैं ना वो संक्षिप्त यानी छोटा रूप होना चाहिए, कोई इसका बड़ा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है पत्र का आरंभ व अंत, यानी कि जब पत्र लिखते हैं तो उसका शुरुआत और उसका अंत प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि जो जिस लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो काम मेरा बन जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा है भाषा और वर्तनी, यानी जो भाषा लिखते हैं स्वर, जो हम लोग वर्तन यानी कि अपना मुंह के द्वारा जो लिखा गया वर्ताव है वो शुद्ध तथा लेख व स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है,
छठा पॉइंट है पत्र प्रेषक। देखिए प्रेषक का मतलब होता है जो पत्र लिख रहा है, और प्रापक का मतलब होता है जो पत्र को प्राप्त करता है, नहीं कि जिसको हम लिख रहे हैं। एक हम लोग लिखते हैं और जिसके पास जाता है उसको प्रापक कहते हैं। वो दोनों वालों का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। मान लो कि प्रेषक, हम अपना प्रेषक जो लिख रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए, तब ना उसको पता चलेगा कि कौन पत्र लिखा है, और प्रापक का भी पता होना चाहिए, तभी तो वो पत्र उसके तक पहुंचेगा ना। ठीक है, तो प्रेषक मतलब लिखने वाला और प्रापक मतलब प्राप्त करने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। मतलब अपना पता आगे हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, जब हम लोग अपना पता लिख लेते हैं और दिनांक लिख लेते हैं, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, एक पंक्ति छोड़ना है, और उसके आगे ही आपको लिखना है पूज्य पिताजी। ठीक है, चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट नंबर, पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। देखिए पत्र में काट छांट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहा गया कि अगर आप पत्र लिख भी रहे ना और कहीं कट हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, पूरा उसको पेन से पूरा चीज़ के कट नहीं करना है। ठीक है, तो पत्र में ये चीज़ देखा जाता है कि सब कट छट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हमको ध्यान रखना जब हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उस समय। ठीक है, ये 8 पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है बेटर तरीका से। आप चाहो तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने पॉइंट बताया बस वही पॉइंट आप रट के जाओ, इसको रट के तो जाना ही नहीं है। ये सब चीज़ आप पढ़े हो पहले, छोटे क्लास में पढ़े हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि इतना बड़ा 5 या 4 पेज में लिखना कैसे। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब कि जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसके अंग कितने होते हैं। अंग का मतलब होता है प्रारूप। प्रारूप का मतलब इसका बनावट कैसा होता है, पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मतलब उसी को बोलते हैं प्रारूप, यानी कि बनावट, अंग। ठीक है, तो पहला इसका क्या, पहला हम लोग पता लिखते हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का, प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला, लिखने वाला। ठीक है, का नाम व पता लिखा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, भेज रहा है, उसका नाम व पता लिखा जाता है। अभी कहाँ लिखा जाता है वो भी नीचे में बताएंगे। ठीक है, दूसरा आपका दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखना होता है। ठीक है, तीसरा है विषय। अब देखिए दोस्तों, विषय औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, देखिए सिर्फ औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है विषय, अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे औपचारिक पत्र में मैंने विषय लिखे होंगे, आप जाकर के देखिए। लेकिन हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है संबोधन। ठीक है, कि हम संबोधन कैसे करते हैं। तो देखिए प्रापक, प्रापक मतलब जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, जिसको प्राप्त होगा, के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, मान लो कि पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो पिता के साथ हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार का संबोधन किया जाना चाहिए। जैसे करते हैं ना पूज्य पिताजी। अगर अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्यारा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से उसी को बोलते हैं संबोधन, कि जो हम लोग लिख रहे हैं प्रापक को, जिस व्यक्ति के पास लिख रहे हैं उसका मेरा से संबंध कैसा है, उसी प्रकार से। मान लो कि अगर बड़े हैं तो पूजनीय बोलते हैं, पूज्य बोलते हैं, आदरणीय बोलते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर आपका संबंध जिसको लिख रहे हैं वो व्यक्ति छोटा है तो छोटे के लिए प्रिय लिखते हैं, प्रियवर लिखते हैं, स्नेह लिखते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद शिष्टाचार शब्द। शिष्टाचार शब्द क्या होता है, तो देखिए जिस को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबंध आपके साथ कैसा है, उसके अनुसार से शिष्टाचार शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, ऐसा यूज करते हैं ना हम लोग। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को पहले देखना है कि हम लिख किसको रहे हैं और वो उसका संबंध हमसे कैसा है, छोटे व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उसी हिसाब से हम लोग शिष्टाचार शब्द का एक प्रयोग करते हैं। जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर, प्यार आदि। ठीक है, उसका छठा है मुख्य विषय। जो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेद में बांटा जाता है। अनुच्छेद ए, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद सी। अनुच्छेद ए में पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि हम या तो फिर मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। आपको याद होगा जब बचपन में आप लिखे होंगे तो ऐसा लिखते होंगे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। ये फर्स्ट में। उसके बाद बीच में लिखना आपको दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया उस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर आप पैसा मंगवा रहे हैं पिता से तो बीच में आपको पैसा मंगवाने के बारे में लिखना है। अगर आप बहुत अच्छे नंबर ला लिए हैं तो कैसे नंबर लाएं, कितना खुश है, वो आपको बीच में लिखना है। ठीक है, तो बीच में आपको कारण लिखना है। उसके बाद लास्ट तीसरा पॉइंट में, तीसरे अनुच्छेद में जब समाप्त हो जाता है तो कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए। जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद, ये लास्ट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद होते हैं किसका, मुख्य विषय का, जो हम लोग मेन पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद 7वां होता है समाप्ति।
तो अंत में प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब लिखने वाला का संबंध, जैसे कि मान लो हम किसको लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम नीचे नहीं लिखते आपका पुत्र, आपका दोस्त, आपका बहन, आपका भतीजी, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, तो उस समाप्ति में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया अब खत्म। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र के एक उदाहरण, एक आपको उदाहरण भी देना है। कोई जरूर नहीं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा वही उदाहरण आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, पिता को अपने अध्ययन के बारे में बताते हुए पत्र, कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में पिता को एक पत्र लिखना है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पिता से कुछ पैसे पढ़ाई के लिए मंगवाने के संबंध में पत्र। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े भाई से बातचीत करने के संबंध में एक पत्र, बहुत दिन से बात नहीं हुआ तो बड़े भाई से बात करने के लिए आप पत्र लिख सकते हो। बड़े भाई से कुछ पैसा मंगवाने के लिए पत्र लिख सकते हो, घूमने के लिए दोस्त को पत्र लिख सकते हो, आदि भी यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो। अगर 4 से 5 पेज इतना लिखने में नहीं भर रहा है तो आप 2-2 उदाहरण दे देना। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया 105 गांधी आश्रम शिवपुर। तो यहाँ पे आपको जगह लिखना है, मोहल्ला लिखना है। जैसे मान लो हजारीबाग का मैं एक कोई गांव से हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे लिख देना गांव ए हजारीबाग। जैसे मान लो कि मैं हूँ बहराड़ी से, ठीक है, तो लिखेंगे ग्राम बहराड़ी हजारीबाग। ऊपर हो गया आपका पता, उसके बाद दिनांक लिखना है, जिस दिन को आप लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह दिए गए, बट आपको खाली जगह नहीं देना, वहाँ पे दिनांक लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना, जो कि अभी मैं आपको बताया था। उसके बाद आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ या तो फिर कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि आप भी वहाँ पे बहुत ही कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, मैं समय में अध्ययन में जुट गया था। ठीक है, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है। विश्वास है विगत वर्ष की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल रहूंगा। पूज्य पिताजी व माताजी के चरण स्पर्श, छोटे को प्यार। और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं। अगर भाई को लिखते तो आप क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी भाई। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा गया चिन्मय, आप अपना नाम दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो ये साथ लगता है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का लिखा है। आप चाहो तो 8-9 लाइन भी लिख सकते हो, एक पेज में पूरा भर सकते हो। ठीक है, पूरा पिता को लिखना है तो आपको लिखना है मैं यहाँ कुशल पूर्वक। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, पत्र लिखने का मुख्य कारण यह है कि मेरा एग्जाम नज़दीक है, तो मुझे कुछ बुक खरीदना है, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि आप मुझे 1000 रुपया पैसा भेज देंगे, जिसकी वजह से मैं किताब खरीद कर बहुत ही अच्छा नंबर ला सकूं। अतः नीचे लिख देना है कि पूज्य पिताजी व माताजी को चरण स्पर्श व छोटे को प्यार। उसके बाद आपको लिख देना है, ये चीज़ आप लिख रखे हैं बचपन में। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हमसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से आप वहाँ एग्जाम में लिख करके आएंगे। ठीक है, बस मुझे एक फॉर्मेट बताना था कि 4 से 5 पेज में आपको कैसे लिखना है, तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिए। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।